बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद। अगर आपकी गाय और भैंस के थन खराब हो गए हैं या थनैला रोग हो गया है या मस्टिटाइज हो गया है तो इसका फौरी तौर पे इलाज ज़रूरी है। तो काफ़ी ऐसे भी इलाके होते हैं, ऐसे ऐसे देहाती इलाके होते हैं जहाँ पे मेडिसिन की भी कमी होती है, डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए भी मसला बन जाता है। तो काफ़ी ऐसे हैं जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो गाय भैंस का शौक रखते हैं, उनके लिए भी मसला बन जाता है। तो इसका फौरी तौर पे इलाज ज़रूरी है। तो आज मैं आपको देसी तरीके से कुछ टोटके बताऊंगा, आपने इस्तेमाल करने हैं मेरे हिसाब से। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो भाई, मेरे थनैला एक ऐसी बीमारी है जो परेशानी का सबब है हर किसी का। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी करना है, उससे 3 बार दिन में आपने फेकाई करनी है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। ये तकरीबन आपने 10 दिन करना है। इससे क्या होगा, जो उसको थनैला रोग लगा हुआ है या उसके थनों पे सूजन है, उसका दर्द कम हो जाएगा। और जो दूसरी चीज है वो है सरसों का ऑयल। उसको आपने हल्का गर्म कर लेना है, उससे भी आपने तकरीबन दिन में 3 बार मालिश करनी है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। तो इससे क्या होगा, उसकी खून की रवानी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये मुसलसल आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। आपने एक चीज और लेनी है, अजवाइन और कलवंजी का कावा। तो आपने ये दिन में 1 बार उसको पिलाना है मुसलसल, ये भी आपने 10 दिन पिलाना है। इससे क्या होगा कि अंदरूनी जो सूजन होती है वो भैंस की खत्म हो जाएगी। बर्फ की सेकाई, अगर ज्यादा सूजन हो गई है या गर्म पानी से उसकी सूजन में आराम नहीं आ रहा है तो आप बर्फ की सेकाई भी कर सकते हैं। वो भी आपने सुबह को, दोपहर को और शाम को। इससे क्या होगा, उसकी सूजन में कुछ कमी आ जाएगी। ये तो थी 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये इस्तेमाल करो। जैसे सूजन हो जाती है, जैसे शुरू में थनैला रोग लगने का समझो सिस्टम शुरू हो जाता है, तो आपने उस टाइम ये नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। अभी मैं जो लास्ट में आपको नुस्खा बताऊंगा वो भी 3-4 चीज़ों पे है। वो अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस पे वो असर करे। तो भाई, मेरे नुस्खे की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। फिर इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। जो पहली चीज आपको लेनी है वो लेनी है हल्दी, 40 ग्राम। जो दूसरी चीज आपको लेनी है वो लेना है चूना, 50 ग्राम। जो तीसरी चीज है वो आपको लेना है ऑयल, सरसों का ऑयल। जो चौथी चीज है उसको हम अपनी जुबान में गवार बूटी भी बोलते हैं और उसको एरावेरा जेल भी बोलते हैं, उसकी मैं पिक्चर लगा दूंगा। तो आपको इस सारों को मिला के, पीस के, मिला के आपने तकरीबन 10 दिन, जिस थन पे सूजन है, थनैला लग गया है, आपने सुबह को, शाम को उसकी मालिश करनी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और घंटी के निशान को दबाओ। थैंक यू।